ध्यान से सुनिए। कल हम लोग पढ़ रहे थे उत्सर्जी अंग या उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर में उपापचय क्रिया के पश्चात शरीर में उपापचय क्रिया के पश्चात अवांछित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। शरीर में उपापचय माने पाचन के पश्चात जो भी बच गया, शरीर से अवांछित यानी खराब या विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ठीक, उत्सर्जन किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो कल बता दिए थे, आज फिर बोल दिए कि शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप अवांछित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं ना। उत्सर्जन 4 प्रकार का होता है। पहला प्रकार था क्या? अमीनो अम्ल का उत्सर्जन। तो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन जो करते हैं उसे हम कहते हैं क्या? अमीनो अम्ल का उत्सर्जन। इसमें आता है घोंघा और सीपी। अब इसी को अमीनो अम्ल के उत्सर्जन करने वाले को कहते हैं अमीनो टेलिज्म। अमीनो टेलिज्म। इसके बाद दूसरा उत्सर्जन का प्रकार था अमोनिया का उत्सर्जन। तो अमीनो टेलिज्म जो थे वो कौन कौन थे? घोंघा था, सीपी था, इकाइनोडर्मेटा था। ठीक, इसके बाद अमोनिया का उत्सर्जन जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अमोनिया उत्सर्जक। इसके अंतर्गत इसको क्या कहते हो? अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म। ठीक, अमोनोटेलिक या अमोनोटेलिज्म। अमोनिया का उत्सर्जन, बात मत करो, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिज्म या अमोनोटेलिक। और इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? जो जल में रहेगा, क्योंकि अमोनिया एक ज्यादा खतरनाक पदार्थ है और इसको जो जलीय जीव हैं वो पानी के सहायता से बाहर निकालते हैं, इसलिए उनको नुकसान नहीं करता। तो अमोनिया अगर त्वचा पर लग जाए तब भी त्वचा को क्या कर देगा? त्वचा को घाव। तो इसीलिए जो जल में जीव रहेंगे जब वो उत्सर्जन करेंगे अमोनिया का तो उनके त्वचा पे लगने नहीं पाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा? बाहर पानी के साथ बाहर आ जाएगा। तो जल में रहने वाले जीव नाइट्रोजन का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं? अमोनिया के रूप में, इसीलिए इन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनोटेलिक। इसमें आ जाएगा कौन कौन? मछली, टेडपोल, केचुआ न, केचुआ दोनों होगा। केचुआ यूरिया का भी उत्सर्जन करता है और अमोनिया। तो जब वह जल में रहता है तो यूरिया का और अमोनिया का, और जब बाहर रहेगा तो यूरिया का। तीसरा बताए थे यूरिया का उत्सर्जन। अगर नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में किया जाए तो इसे कहते हैं यूरियोटेलिक। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक। और इसमें जितने भी स्तनधारी हैं जिनके पास क्या है? किडनी और लीवर है, वो क्या करते हैं? किसका उत्सर्जन? यूरिया का। तो हम लोग किसका उत्सर्जन करते हैं? और यूरिया को, अमोनिया को यूरिया बनाने का, अमोनिया ज्यादा विषैला है और यूरिया कम, तो अमोनिया ज्यादा विषैले पदार्थ को लीवर, कम विषैले पदार्थ यूरिया में बदल देता है और यह इसको फिल्टर करता है किडनी ना। कौन? किडनी। तो आगे हम लोग अभी किडनी पढ़ेंगे। तो ये इसके बाद अमोनिया यूरियोटेलिक, उसके बाद यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। किसका? यूरिक अम्ल का। ऐसे जीव जो नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं उसे हम कहते हैं क्या? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक इसमें जो होता है, जो उत्सर्जन होता है यह ठोस के रूप में होता है। किस रूप में? ठोस रूप में। जितने भी सरीसृप हैं, कीट हैं, पक्षी हैं, ये किस रूप में करते हैं? ठोस रूप में। और मानव में भी कभी कभी यूरिक अम्ल बढ़ जाता है, तो यूरिक अम्ल बढ़ने से मानव को एक बीमारी होती है जिसे गठिया कहते हैं ना। गांठ में दर्द होने लगता है। अगर यूरिक अम्ल बढ़ा तो गांठ में दर्द होने लगता है। और आप कभी अब जाओगे ना जब जांच कराने की, सर डॉक्टर साहब हमारा का पिराता? गांठ पिराता। तो डॉक्टर आपकी किसका? पेशाब का जांच करेगा। और अगर पेशाब में यूरिक अम्ल की क्या है? मात्रा बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति में वो समझ जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी हो रही है? गठिया। तो गठिया का दवा चालू करेगा और वो जो यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ी है उसको क्या कर लेगा? कंट्रोल। ठीक, ये समझ गए ना गठिया क्यों होता है? तो गठिया किस अम्ल के बढ़ने की वजह से होता है? यूरिक अम्ल के बढ़ने से कौन सा रोग हो जाएगा? गठिया। या इसके बाद हम लोग देख रहे थे उत्सर्जन कहाँ कहाँ से किया जाता है। उत्सर्जी अंग या उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंगों के
समूह को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। सबसे पहला उत्सर्जी अंग था त्वचा। ये त्वचा दो चीजों का उत्सर्जन कर रहा था, पसीने का और किसका? तेल का। पसीना और तेल। पसीना में जो श्वेत ग्रंथि थी और तेल में तैलीय ग्रंथि थी ना। और कल बता दिए थे क्यों मुहासे हो जाते हैं और क्यों क्या है, सब बता दिए थे। इसके बाद दूसरा उत्सर्जी अंग था फेफड़ा। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर रहा था? उससे बाहर निकाल रहा था। तीसरा उत्सर्जी अंग था गुदा। गुदा किसका उत्सर्जन कर रहा था? मल का। और चौथा उत्सर्जी अंग था लीवर, यकृत। और यह किसका उत्सर्जन कर रहा था? बिलिरुबिन का। किसका? बिलिरुबिन। और पांचवा अमोनिया को यूरिया में बदलने का भी काम कौन करता था? लीवर। और लीवर अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है, पढ़ा दिए हैं ना। अगर आप नहीं पढ़े तो पिछले वीडियोज को जाके देखिए। इसके बाद क्या पढ़ा रहे हैं? किडनी। अब ये किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो मुख्य उत्सर्ग, अब देखो किडनी को गुर्दा कहते हैं और वृक्क कहते हैं। किडनी का कई नाम है। किडनी इसे क्या कहोगे? वृक्क ना। अंग्रेजी में अंग्रेजी किडनी है। किडनी ऐसे लिखेंगे KINE, किडनी, DENEY ना, DNEY सही तो लिखे हैं किडनी। यह किडनी वृक्क या गुर्दा मनई ना, जब बकरा वकरा काटती तो का गुर्दवाई खाती ना, कहती एक ही गुर्दवाई दे दे ना, गुर्दा। और मुर्गा में भी छोटा होता है, एकदम छोटा सा ना। तो ये किडनी यानी किडनी वृक्क या गुर्दा। अब ये देखिए, लाओ इधर फिगर, अब दिखाते जाएं आपको ये कहाँ स्थित होता है। देखिए पेट के नीचे डायाफ्राम है, उस डायाफ्राम के नीचे ना, और एक जोड़ी होती है। तो ये कितना होता है? एक जोड़ी, यानी पेट के नीचे ना। कहाँ? पेट व डायाफ्राम के नीचे, डायाफ्राम के नीचे, पेट व डायाफ्राम के नीचे। देखो इसका कलर जो होता है, इधर हम टांग के दिखाते जा रहे हैं आपको। ये देखो तोड़ दिए उसको गदहा, कहाँ बांधेंगे उसको अभी। ये देखो किडनी इधर है, ये देखो लेफ्ट वाली किडनी, लेफ्ट राइट आप ऐसे समझिए, ऐसे इधर लेफ्ट इधर राइट। तो लेफ्ट वाली किडनी देखो थोड़ा झुकी हुई है और राइट वाली उठी हुई है। हाँ, लेफ्ट वाली ये है और राइट वाली, तो राइट वाली क्या है? झुकी। और पीछे थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, ये पीछे दबा रहता है। ये देखो उठा हुआ दिखेगा आगे, ये उधर दिख रहा है उसमें। ये देखो ये वाला जो है ना, ये दाहिना है। दाहिना वाला थोड़ा नीचे भी होता है और पीछे की तरफ दबा होता है, और बायां वाला ऊपर होता है और आगे की तरफ उभरा हुआ होता है ना। तो दायां बायां समझ रहे हो? कितनी होती है? एक जोड़ी। और कहाँ है? देखो पेट यहाँ है, हार्ट पेट के नीचे, यानी आमाशय के नीचे, डायाफ्राम के भी नीचे। और याद करो ये दायां बायां थोड़ा सा झुका हुआ क्यों है? यह लड़के इधर देखो, ये क्यों झुका हुआ है? क्योंकि डायाफ्राम ज्यादा इधर की तरफ झुका था, इधर उठा था। तो डायाफ्राम इसको क्या कर दिया? हल्का सा डाउन। डायाफ्राम का डाउन नहीं किया है, शरीर के संरचना के हिसाब से अपने आप क्या है? नीचे झुका। तो दाहिना वाला जो है ये थोड़ा सा नीचे झुका हुआ रहेगा और बायां वाला उठा हुआ। तो अगर आपसे पूछे तो दाई कितनी होती है? एक जोड़ी। किडनी की संख्या 2 या एक जोड़ी। संख्या 2 और 2 नहीं देता बल्कि एक जोड़ी। एक जोड़ी में कौन कौन होगा? दाहिना और दायां बायां। दाहिना और क्या? बायां। अब बताओ, बताते जाना आप। जो दाहिना है ये क्या होता है? इधर हम हटा देना, फिगर देख लिए ना। देखो दाहिना और बायां, देखो दाहिना किडनी जो है ये क्या होता है? झुका हुआ होता है और दबा हुआ पीछे की तरफ, माने झुका और झुका हुआ और पीछे दबा, पीछे की तरफ दबा।
पीछे दबा हुआ, पीछे दबा हुआ, ठीक। और बायां किडनी ऊपर उठा रहता है और सामने फ्रंट पे रहता है उभरा, तो यह सामने रहेगा और ऊपर उठा रहेगा, ऊपर उठा रहेगा, उठा रहेगा। किसकी तुलना में? दाहिने की तुलना में। क्लियर? तो किडनी की संख्या कितनी है? एक जोड़ी। एक जोड़ी यानी दो। एक जोड़ी यानी कहाँ होता है ये? पेट के नीचे, डायाफ्राम के नीचे। देख लिए? हाँ, अब इतना समझ गए। अब देखो, ये इसका भार जो होता है, भार, इसका भार अलग अलग है, पुरुष और महिला में अलग अलग। पहले पुरुष लिख रहे हैं, बाद में महिला। पुरुष और महिला, हाँ, 130 से 160, 130 से 160, और महिला में 110 से 150। ये ग्राम में होता है, किलो में नहीं। किसमें? ग्राम में ना। इतना मनइन वजन हुआ है। एक जने पूछा था गुरु जी कितना कितना हम रहते बता देता है, तो वही कहा ना। तो ये जान लो, ये किस में रहेगा? ग्राम। अरे किलो, कितना किलो? 50 किलो खाओ, 150 किलो किडनी रहे कहाँ लटके? ऐसे चलबू गिर्रात थी ना। समझ गए बात? अब लंबा देखो, इसका आकार, आकार इसका सेम के बीच के आकार का, सेम के बीज के आकार का, बीज के आकार का, ठीक। इसका आकार पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सेम के बीज के आकार का। जैसे सेम का बीज होता है उस आकार का। रंग इसका, हाँ, भूरा लाल। तो रंग अगर इसका पूछ ले तो रंग हो जाता है भूरा, हाँ, लाल, भूरा लाल, ठीक। ये लंबाई इसकी पूछ ले तो 10 सेमी लंबा। कितना सेमी? 10 सेमी लंबा। चौड़ा लिख लो, 5 सेमी चौड़ा, 5 से 6 सेमी चौड़ा ना, सेमी लिखना। और मोटा अगर पूछ ले तो 2 से 5 सेमी मोटा, 2 से 5 सेमी मोटा, मोटा, ठीक। ये किडनी जो होता है, ये कहाँ बंद होता है? किस झिल्ली में? सभी पेरिटोनियम झिल्ली। किस झिल्ली में? पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली। तो ये किस झिल्ली में बंद होता है? पेरिटोनियम। ये क्या करता है? अमोनिया का कि यूरिया का उत्सर्जन? यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया, यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन, उत्सर्जन। और यूरिया बनाता कौन है? लीवर। कौन? लीवर। यूरिया बनाया कौन? लीवर ना। किसको? अमोनिया को। अमोनिया को क्या बना दिया? यूरिया। कौन बनाया? लीवर। कौन बना दिया? लीवर। अब आपसे पूछते जाए, आप बताओगे यह कहाँ स्थित होता है? पेट व डायाफ्राम दोनों के नीचे। पेट व डायाफ्राम दोनों के। इसका कलर हल्का लाल या भूरा लाल? भूरा लाल। इसका आकार सेम के बीच के आकार, सेम के आकार का नहीं, सेम के बीच के आकार का। सेम पाती की डंडा की का? सेम के बीच के आकार का, सेम के बीच के आकार। अब भार पूछ ले अगर, तो इसका भार पुरुषों में अलग और महिलाओं में। महिला में ब्लड का मात्रा कम होए और इके के छानत है, छन्नी हवई के था, छन्नी हवई, ब्लड का छन्नी, ब्लड का चाय का छन्नी हवई, तो चाहे हऊ यही कहा तो है। से रोज एक नैया डटाबू न तब तक दिमाग न खुले। बदनाम ऐसे ही ना भाई है सब, तभी सब टीचर आए लड़कियन के बदनाम करना। कहते पटेला में दिमाग होता। कहाँ? पटेला में, गुठुना में पा का भाई पटेला हवे न, वही में दिमाग होता था। ऐसे बोलते हैं। एक जने कहते हैं गुरु जी 160 किलो का कि ग्राम का न, तो अब ऐसे ही बतिये पूछा था तुझसे तो का होए। अब एक कहता है चाय छन्नी हवे, चाय छाने कि ब्लड छाने। तो महिलाओं में ब्लड की मात्रा ज्यादा की कम, तो यही बिना उनकर किडनी कम छोटा हो जाए। और पुरुषों में ब्लड मात्रा ज्यादा की कम, तो एक छाने बिना रच के बड़ा चाहे तो बड़ा बा। तो एकर भार 130 से 160 और महिलाओं में 110 से 100। तो समझ में आया क्यों छोटा होता है? क्यों? क्योंकि ब्लड की मात्रा कम। कम का एक बा
महिलाओं जना दूसरे के चूस है ना कला। अब जब चुसता ही है देखा दिमाग लगाए कहते हैं छन्नी है वही चाहे का, समझ गए। हाँ एकदम न, महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रेम रहता है गहना गुड़िया से। हाँ अरे चुप रहो ना। श्रृंगार, हाँ श्रृंगार देखा, श्रृंगार रस का यही बैठी है प्रतिपादक ना। हाँ ये बताते हैं श्रृंगार में ज्यादा रहते। ठीक, तो दाहिना, अब देखो अगर पूछ ले दाहिना किडनी ऊपर होता है कि बायां, दाहिना किडनी ऊपर होता है कि नीचे, नीचे झुका रहता है। दाहिना किडनी क्यों झुक जाता है? डायाफ्राम की वजह से। डायाफ्राम इस तरफ ऐसे रहता है तो डायाफ्राम ऐसे थोड़ा सा रहता है, इसीलिए डायाफ्राम से नीचे की तरफ झुका रहता है। तो दाहिने तरफ ये झुका हुआ होता है और पीछे थोड़ा सा शिफ्ट रहता है। जैसे ऐसे रहेगा दो किडनी ना, मान लो ये दो हाथ हमारे हाथ किडनी है, इसको ऐसे बना लो, ये मान लो किडनी है तो ये ऐसे रहेगा, दिख रहा है। ये आगे थोड़ा सा है, ये पीछे झुका भी है, दिख रहा है उसमें कि नहीं। ये आगे है, ये पीछे झुका है और देखो नीचे भी है। तो ये दाहिना है और ये बायां थोड़ा सा ऊपर और कहाँ है आगे की पीछे, और दाहिना नीचे और कहाँ है पीछे भी है। समझ गए? तो दाहिना बायां समझ में आया। भार भी समझ गए। संख्या में एक जोड़ी, संख्या में किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। किस आकार का? इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई 2 से 5। मोटा रहना चाहिए जना है कि ब्लड मन का हो अच्छे से छन न, आराम से क्या हो सके, छन सके। समझ गए? ये किसका उत्सर्जन करेगा? यूरिया। यूरिया को बनाया कौन? लीवर। बनाया कौन? किसको यूरिया में बदला है लीवर ने? अमोनिया को। अमोनिया जहरीला है कि यूरिया? अमोनिया। तो ज्यादा देर तक पेशाब रोकने से फिर वो किस में बदल जाएगा? अमोनिया में ना। समझ गए? ये था किडनी का क्या बाह्य संरचना। बाहर से हम लोग जितना बता सकते हैं उतना हमने आपको बता दिया। अब किडनी का फिगर बनाना है और उसकी क्या देखना है? आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में क्या क्या कैसे कैसे होगा, करो, उतार लो। चलो अब हम किडनी का फिगर बना रहे हैं, तब आपको कुछ चीज बता दे रहे हैं साथ में ना। फिगर बनाने से के साथ साथ देख, अब अगर मिटा के पूछेंगे तो आप बता लोगे ना कंप्लीट खूब अच्छे से। किडनी का कलर बता लोगे? किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। अध्ययन लिखना हो तो क्या लिख लोगे? नेफ्रोलॉजी ना, क्योंकि ये किडनी बनी किससे होती है? नेफ्रॉन से। किससे? नेफ्रॉन से बनी होती है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? नेफ्रोलॉजी। तो किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन है? क्रियात्मक, क्रियात्मक और संरचनात्मक। संरचनात्मक। तो आपसे अगर ये भी प्रश्न पूछे तो बता लोगे कि किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। क्योंकि किडनी बनी ही किससे है? नेफ्रॉन से। किससे बनी है? इसीलिए किडनी का अध्ययन क्या कहलाएगा? नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन, किडनी का अध्ययन कलर, भूरा लाल, कलर, आकार सेम के। अब बना रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। देखो सेम के बीच, बीच के आकार का। अभी हम लोग आंतरिक संरचना नहीं देख रहे हैं, बाहर से ही देख रहे हैं। देखो ये मान लो
बात मत करो जी। अब जो देखो जो भी बन रहा है बना तो रहे हैं ना आप। ठीक, ये इसके ऊपर जो है ना ये अधिवृक्क ग्रंथि है। कौन? एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक, अधिवृक्क ग्रंथि, ये भी अधिवृक्क ग्रंथि है। ये देखो दाहिने साइड की थोड़ी सी ऊपर और बाएं वाली डाउन है। दाहिने साइड की क्या है? ऊपर। तो ऊपर तो बना है सर, दाएं का नीचे और दाएं अच्छा, बड़ा उल्टा बनिएगा, उल्टा बना दिए। अरे जान तो रहे हो ना, थोड़ा डाउन कर दें इसको, कोई दिक्कत नहीं। बस ये सही है, बस करो। बस अब दिख रहा है ना, बस ये जान लो। ये है क्या? एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क। ये वाला जो अब रेड कलर है नहीं, मान लो ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये क्या है? अग्र महाशिरा, अग्र महाधमनी है। अग्र महाशिरा, एक को मानो एक को धमनी, एक तो सिरा रहेगा ही, एक क्या रहेगा? धमनी, एक सिरा। देखो दोनों दिया होगा, एक सिरा और एक धमनी। तो रेड कलर वाला होता है क्या? धमनी। तो हम इसको मान ले रहे हैं क्या? धमनी, अग्र महाधमनी, अग्र महाधमनी। और व्हाइट कलर वाला होना चाहिए था क्या? किस कलर का? ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर में अशुद्ध रक्त। तो इसे क्या कहोगे? धमनी के बाद सिरा, तो इसे हम क्या कह दें? अग्र महाशिरा। देखो पूरा आ रहा है कि नहीं? ऊपर कर दो ना इसको, अग्र महाशिरा ऊपर कर लो थोड़ा सा। चलो देखो, अरे काटेंगे थोड़ी नहीं। अब जानते रहो ये क्या है? धमनी और सिरा। लाल रंग था ना इसीलिए लिख दिए है, तो ये क्या? महाशिरा। बस अब रेड कलर से था, अब इसीलिए लिख दिए। यहाँ क्या कर दो? अग्र महाधमनी, महा। बस अब कष्ट दूर हुआ आप लोगों का। ये है वृक्क, ये वृक्क, वृक्क, वृक्क यानी क्या? किडनी, ये वृक्क है। ठीक, ये है मूत्र मार्ग, मूत्र नली, मूत्र वाहिनी या नली वाहिनी, मूत्र वाहिनी। और ये है मूत्राशय, क्या है? मूत्राशय। और ये क्या है? मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग है। ये किडनी जोड़ी में कितनी है? 2। अब अगर आप देखो, हाँ एक जोड़ी और संख्या में 2। अगर आप ध्यान से देखो भैया, तो यहाँ एक चीज आप देख सकते हो, ये ऊपर की तरफ क्या है? उभरा। तो अगर उभरा है तो एक ऐसा होगा, उभरा, उभरा यानी उत्तल। तो यह किडनी ऊपर की तरफ उत्तल होती है। कैसी? उत्तल। और जबकि अंदर देखो ये क्या है? धसा हुआ है। अगर धसा हुआ है, दबा हुआ है तो अवतल। तो क्या? अवतल। तो ये कैसा है? अवतल, अवतल। हाँ चम्मच समझ लो, चम्मच का ऊपर वाला, ये वाला देखो हाँ ये वाला हिस्सा कैसा है? दबा हुआ। और ये वाला हिस्सा उभरा हुआ। तो उभरा हुआ उत्तल और धसा हुआ अवतल। और जो धसा हुआ है ना, इस भाग को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। देखो इसी को कहा जाता है, धसे हुए भाग को हाइलम, हाइलम या नाभिका ना, इसी को नाभिका भी कहते हैं। देखो दिया होगा, हाइलम या नाभिका कहते हैं। ठीक, हाइलम, नाभिका। अंग्रेजी में हाइलम, हिंदी में नाभिका। ये हाइलम शब्द अंग्रेजी है,
इसका हिंदी क्या होगा? नाभिका। हिंदी क्या होगा? नाभिका। अब यहाँ भी ये नीचे भी छोटी छोटी रहेंगी, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब आंतरिक संरचना पढ़ेंगे इसका तब। अब बताओ इसमें अगर ये बना लोगे कि नहीं पूरा कंप्लीट? फिगर खूब अच्छे से बना लोगे? अच्छे से। तो ये इसके ऊपर जो ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि। कौन ग्रंथि? एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि जोड़ी में कितनी होती है? एक जोड़ी। कितनी? दोनों के ऊपर। दोनों के कहाँ होता है? यही एड्रिनल ग्लैंड क्या लाता है? हाँ हाँ, क्रोध, गुस्सा, लड़ो उड़ो हार्मोन यही छोड़ता है। कौन? एड्रिनल ग्लैंड। हम लोग अलग से पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर तो ये वृक्क है, और वृक्क के जो ऊपर रहता है उसी को अधिवृक्क। इसको क्या कहोगे? अधिवृक्क। कहीं दिक्कत हो तो बोलो, फिगर में दिक्कत हो तो बोलो, और कहीं बनाने में दिक्कत हो तो बोलो। सही है? उतार लो। तब हम लोग देखना चालू कर रहे हैं किसकी? किडनी की आंतरिक संरचना, यानी वृक्क की आंतरिक संरचना।